बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को सबसे पहले तो चांद रात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद तमाम पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है कि इस दफ़ा ईद को आप सादगी से मनाएं, क्योंकि ये ईद जो ये साल हमारा आया है और ये ईद पे जितने हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए, जितने हमारे उलमा को शहीद किया गया, जितने हमारे पाकिस्तान के लोग, चाहे वो बम ब्लास्ट से हों, चाहे वो टैंकर माफिया के शिकंजे में आकर जो है ना हमारे पब्लिक शहीद हुई है, उनकी वजह से मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप ईद सादगी से मनाएं। और दूसरा ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, जो साहिब हैसियत है वो भरपूर लोगों की मदद करें। इसके बाद आपने एक चीज़ तो सुना होगा, पक्की पकाई ताज़ी रोटी। अब आप कहेंगे कि जी पक्की पकाई ताज़ा रोटी का जिक्र यहाँ कहाँ से आया? तो पक्की पकाई ताज़ा रोटी का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ इस अपने वीलॉग में कि अब आया है पक्का पकाया देग, यानी अख्तर मेंगल साहब को अब होश आया है कि जी मैं जो है वो मिसिंग पर्सन के लिए निकलूं, मैं जो है मुसद्दर लॉन्ग मार्च करूं। रमज़ान का महीना है, वैसे ही हालात बहुत ख़राब हैं। अख्तर मेंगल साहब से मैं ये पूछता हूं कि जब आप वजीर आला थे तो उस वक्त आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? आप पिछले 60 सालों से आप और आपका ख़ानदान वजीर आला, मुशीर और वफाकी वजीर रहे, लेकिन उस वक्त आपको कभी भी ख्याल नहीं आया, ना अपने बलूचिस्तान के अवाम का, न पाकिस्तान का। लेकिन आपने अब आकर जो है ना आपने कहा जी हालात इस कदर थे और मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए मैं ये लॉन्ग मार्च कर दूं। तो ये लॉन्ग मार्च नहीं है। मैं कहता हूं बलूचिस्तान के लिए, पहले भी मैंने कहा, अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप सियासी पार्टियों का ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, 1 महीने तक पूरा जो है ना इस पर डिबेट चलाएं और इसमें बलूचिस्तान में बैठकर, कोयटा में बैठकर छोटे छोटे ग्रुप जो हैं उनको आप मदऊ करें और उनकी आप राय सुनें। जब ये तमाम मुश्तरका राय आकर जो है ना आपस में मिल जाएगा तो फिर जो है ना जाकर बलूचिस्तान का मसाइल हल होंगे। अभी मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि बलूचिस्तान का 900 अरब रुपए का बजट है। अगर हम जो है उस बजट में से 2.5 अरब से लेकर 3 अरब तक हम इसको कटौती करें और बलूचिस्तान के गयूर अवाम का जो तकरीबन 50 लाख लोग गुर्बत के नीचे हैं, उनको हम 30,000 रुपया हम हर माहाना खुशहाल बलूचिस्तान और गुर्बत से निकलने के उस पे हम उनको कार्ड बना कर दें और वो 30,000 रुपए जो है उनको मिले, तो वो क्यों दहशतगर्दी की तरफ जाए? असल दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अवाम को खुशहाल बनाएं, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें करके देखी हैं। कभी हमने ऑपरेशन किया, कभी हमने डायलॉग किए। तो इन चीज़ों से गुजरते हुए 77 सालों में अभी हम जहाँ पर पहुँचे हैं, अब बलूचिस्तान जो मांग रहा है वो एक नया मुआहदा। जिस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान जब बना था तो बलूचिस्तान ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान से अलग किया था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। इसी तरीके से अब बलूचिस्तान में एक नया अमन मुआहदा होगा और तभी जाकर बलूचिस्तान में अमन कायम होगा। और कभी भी बलोच अभी भी नहीं चाहते हैं अलहदगी। ये सिर्फ एक ग्रोह है, एक ग्रुप है। मैं ये कहता हूं अपने एस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से और मैं तमाम लोगों से कि आप खुदारा देखें, ये हमारे जितने भी सियासी हमारे एडवाइजर हैं, मैं कहता हूँ ये नाकारा है। और जितने भी हमारे जो कमिश्नर बैठे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए हैं, ये जहनी गुलाम है, ये मफलूज हो गए हैं। क्योंकि एक एक एडवाइजर जो है वो 30 करोड़ से लेकर 70 करोड़ रुपया जब देगा तो आप मुझे बताइए, वो कोई भी देगा तो उसको डबल करने के वो सोचेगा। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं अच्छा पॉलिसी लेकर आऊं, मैं पब्लिक के लिए पॉलिसी लेकर आऊं, क्योंकि उसे पता है कि मैंने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनना है। इसी तरीके से डीसी है। डीसी जब 10 करोड़ से लेकर 25 से 30 करोड़ रुपया दे के अपनी सीट पे आता है तो वो भी यही कहेगा कि मैं शाह का वफादार रहूं, और वो जहनी गुलाम बन जाते हैं। उनको पता है कि मैंने जो है ना अपने बॉस को नाराज नहीं करना है, मैंने जिसने मुझे लगाया उसको मैंने नाराज नहीं करना है।
और 6 महीने के लिए मुझे ये सीट मिला है, तो लिहाजा 6 महीने में मैंने 25 करोड़ को 50 करोड़ करना है। तो आप बताइए कैसे होगा? सबसे पहले कमेटी बने और ये लोगों को आजाद किया जाए, मेरिट पे लोग आए। मेरिट पे जब लोग आएंगे तो वो लोग पॉलिसी भी देंगे, वो अमन भी लाएंगे। तो मैं ये तमाम लोगों से कहता हूं कि आप इनको आजाद करें और ये आजाद और मेरिट की एक अलग कमेटी बनाएं। एडवाइजरों को खत्म किया जाए। ये एडवाइजर क्या कर रहे हैं? इतने एडवाइजर आपने रखे, इन्हीं एडवाइजरों का पैसा गरीबों में बांट दे। अभी आपने 5 अरब रुपया आपने रखा बलूचिस्तान असेंबली का। इस 5 अरब रुपए को रोके असेंबली, यही सही है, गरीब मुल्क है और बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है। ये 5 अरब रुपया आप गरीब लोगों को दें। इसके अलावा मुआहदा करें कि हर बंदे को 15 एकड़ जमीन मालिकाना हकूक में दिया जाएगा। इसके बाद माइंस के जितने भी टेंडर हैं जो कि सरदारों, वडेराओं, नवाबों को दिए हुए, उनको कैंसिल कर दे और उनका जो 10% अवाम पर लगाए। तो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान से दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगा, बलूचिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और फौज हमारी बैरकों में जाएगी, 2 कदम फौज भी पीछे हटेगी। और फिर हम उन लोगों को आगे करें, मोटरवे पुलिस बनाएं और मोटरवे में आम जो पब्लिक है बलूचिस्तान का, उनको हम जो है वहां पर नौकरियां दें। और मैं ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला सेमिनार कर रहा हूं, इस्लामाबाद में भी, बलूचिस्तान कोयटा में भी, कराची में भी, और अल्लाह के हुक्म से उस पे इंशाअल्लाह ताला मैं, अल्लाह मुझे कामयाब करे, क्योंकि मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ पीस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मैं अपने पाकिस्तान और बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इसकी बात कर रहा हूं, पंजाब की बात कर रहा हूं कि मेरा मुल्क तरक्की करे। न मुझे कोई सियासी सीट चाहिए, न मुझे कोई सियासी ओहदा चाहिए कि जिसके लिए मैं जो है ये तकोदोद कर रहा हूं। तो आपसे भी गुजारिश है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे आगे फैलाएं। शायद कि आपका एक सब्सक्राइब हमारे जो है मतलब इस बात को बालाए अवाम तक पहुंचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी पहचान पाकिस्तान।